हरे कृष्णा। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिः अशांतस्य कुतः सुखम। दोस्तों, भगवत गीता के इस श्लोक का अर्थ आज के ज़माने में हर किसी को पता होना चाहिए और आज के ज़माने में हर किसी को इसे समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, इस सुख की तलाश, इस शांति की तलाश हम हर जगह करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जगह है हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, वहाँ नहीं करते हैं। लेकिन इस भगवत गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने एकदम स्पष्ट बता दिया है कि कैसे हम इस धरती पर सुखी रह सकते हैं, शांति में इस जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने एकदम सरल विधि से, एकदम आसान तरीके से हमें समझाया है हम कैसे खुश रह सकते हैं, हम कैसे परेशानियां होते हुए भी उन परेशानियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं इसका अर्थ। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही उसका मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई भी संभावना नहीं है। और शांति के बिना भला सुख किसी को कैसे हो सकता है। दोस्तों, हर किसी के जीवन में परेशानियां आना, मुश्किलें आना, ये एक निश्चित है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि जो कोई भी यहाँ है उसे इन 4 चीजों से गुजरना निश्चित है। जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि। उसका जन्म होना निश्चित है, उसकी मृत्यु होनी निश्चित है, उसे व्याधियां मीन्स चिंताएं होना निश्चित है, और जरा उसे बीमारियां भी होना निश्चित है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शरण ले लेता है उसे भगवान का एक सानिध्य प्राप्त हो जाता है। इसका मैं आप सबको एक उदाहरण देना चाहूँगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे 2 व्यक्ति हैं और एक रास्ता है, उस रास्ते में बहुत सारे खड्डे हैं और कंकड़ पत्थर हैं, और एक व्यक्ति जो है उस रास्ते पे साइकिल से जा रहा है। तो स्वाभाविक है, जब वो साइकिल से उस रास्ते पर चलेगा तो उसे बहुत सारी हिचकियों का सामना करना पड़ेगा, उसे बैलेंस करना मुश्किल होगा। वहीं एक व्यक्ति जो किसी महंगे कार में, अच्छी कार में बैठ के उसी रास्ते से ट्रेवल कर रहा है, तो डेफिनेटली उसे जो है किसी भी तरह का जो हिचकियां हैं, खड्डे हैं, गड्ढे हैं, उसका प्रभाव कम पड़ेगा या फिर लगभग ना के बराबर पड़ेगा। तो यही मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जब हम भगवान की शरण में चले जाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो उनका साथ हमें प्राप्त होता है, जिसकी वजह से हम जीवन में कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी मुश्किलें हो, हमें उनका प्रभाव बहुत कम पड़ता है, हम विचलित नहीं होते हैं। दोस्तों, अब हमें और क्या चाहिए जब भगवान ने स्वयं कहा है कि तुम मेरे पास आओ, तभी तुम शांति को, सुख को प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप भी अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में अवश्य बताएं, लेकिन दूसरों को बताने से पहले खुद के जीवन में अवश्य इसका अनुसरण करें। हरे कृष्णा।